नाइट शिफ्ट का मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं होता, ये खतरनाक भी हो सकता है। सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग अनदेखे खतरों से जूझ रहे होते हैं। आज हम ऐसी ही 3 सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियों को देखेंगे, जो नाइट शिफ्ट की छिपी हुई सच्चाई को सामने लाती हैं। ये जो बात है ना, ये उस भारी बोझ और गहरे अकेलेपन को साफ साफ दिखाती है, जिससे नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कई लोग गुजरते हैं। जरा सोच के देखिए, 15 बेबस लोगों की जिम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ एक इंसान पर, और आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं। वैसे तो रात का सन्नाटा बड़ा सुकून वाला लगता है ना, लेकिन जब कोई बिल्कुल अकेला हो तो वही सन्नाटा डरावना बन जाता है। हर छोटी सी आहट भी एक बड़े खतरे का इशारा लगने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रात की यही शांति अंधेरे में अकेले काम करने वालों के लिए खौफ का माहौल बना देती है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक केयर होम से। यहाँ एक 23 साल की लड़की है जिस पर 15 ऐसे लोगों की देखभाल का जिम्मा है जिनकी याददाश्त कमजोर है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और रात के अंधेरे ने इसे और भी मुश्किल बना दिया था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सुबह के 3 बजे अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। देखा तो कोई नहीं। ठीक 10 मिनट बाद घंटी फिर से बजती है। इस बार सड़क के उस पार एक अजीब सी कार दिखती है। डर तो अब मन में बैठने लगा था, और तभी एक रेजिडेंट आकर चेतावनी देता है कि बाहर जो है वो खतरनाक है। और इसके कुछ ही पल बाद खिड़की पर एक चेहरा दिखता है। जरा सोचिए, उस अकेले वर्कर पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। और ठीक उस वक्त जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो बिल्कुल अकेली थी। जो ऑन कॉल सपोर्ट उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था, वो अनरीचेबल था। मतलब उस पल में वो सिर्फ एक अनजान खतरे से नहीं लड़ रही थी, बल्कि उसे उस सिस्टम ने भी धोखा दे दिया था जिस पर उसने भरोसा किया था। इस हादसे के बाद उसने मैनेजमेंट को बताया कि हो सकता है वो आदमी वहां रखी पावरफुल ड्रग्स के लिए आया था, जो कि एक बिल्कुल जायज डर था। लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी सेफ्टी की चिंता को अनसुना कर दिया। एक और स्टाफ मेंबर रखने से साफ मना कर दिया। अब जब अपनी सुरक्षा का कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो उसे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। तो केयर होम वाली कहानी में खतरा अकेलेपन का था, एक साइकोलॉजिकल थ्रेट। अब हमारी अगली कहानी में खतरा आमने सामने का है, बिल्कुल फिजिकल। ये उस डर की कहानी है जब एहसास हो कि कोई पीछा कर रहा है और आप बिल्कुल अकेले और कमजोर हैं। जरा इमेजिन कीजिए, देर रात डाइनर से शिफ्ट खत्म करके साइकिल पर घर जा रहे हैं, और अचानक एहसास होता है कि कोई पीछे है। वही पल जब घर का रोज का रास्ता एक डरावने पीछा करने में बदल जाता है। इस वक्त भला कोई मेरा पीछा क्यों करेगा, यही सवाल मन में घूमता है। पहले तो लगा कि शायद वहम है, लेकिन फिर घबराहट बढ़ने लगती है। हर सेकंड के साथ ये एहसास पक्का होता जाता है कि नहीं, ये वहम नहीं है, ये एक असली खतरा है। बचने की उम्मीद में वो एक कूड़ेदान के पीछे छिप जाती है, अपनी सांस रोक लेती है, हर आहट पर कान लगाए। फिर कदमों की आवाज नजदीक आती है। टेंशन इतना बढ़ जाता है कि सहना मुश्किल हो। उस वक्त हर सेकंड सदियों जैसा लग रहा होगा। जैसे तैसे वो फिजिकली तो सेफ घर पहुंच जाती है, लेकिन दिमाग पर जो असर हुआ वो नहीं जाता। वो देखे जाने का एहसास कभी नहीं जाता। उस रात के हादसे ने उसे इतना डरा दिया कि उसने जैसे अपनी आज़ादी का एक हिस्सा ही खो दिया, और कसम खा ली कि अब कभी इतनी देर रात अकेले साइकिल नहीं चलाएगी। अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। ये कहानी है एक आमने सामने के टकराव की। हम मिलते हैं एक 25 साल की गैस स्टेशन क्लर्क से, जो रात 10 से सुबह 6 की अकेली शिफ्ट करती थी। एक ऐसी जॉब जो उसे सीधे खतरे में डालने वाली थी। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। एक आम रात थी, सफाई चल रही थी, दरवाजे बंद थे। तभी एक आदमी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। फिर वो पार्किंग में बेसबॉल बैट के साथ दिखता है। खतरा बिल्कुल सामने था। खैर, तभी एक सहकर्मी आ जाता है जिससे थोड़ा ध्यान बंटता है, लेकिन वो आदमी स्टोर के अंदर आकर जानबूझकर सब कुछ फैला देता है। आखिरकार क्लर्क हिम्मत करके उसे बाहर लॉक करती है और पुलिस को बुलाती है। और कई बार जब ऑफिशियल हेल्प काम नहीं आती, तो किसी साथी का सही टाइम पर आना ही सब कुछ बदल देता है। रिकी, जो पास के स्टोर में काम करता था, उसका आना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने हालात को और खराब होने से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के डर के पीछे एक और बहुत गहरी चिंता छिपी हुई थी। एक ऐसी बात जिसने उस पूरे हादसे के मायने ही बदल दिए। पता है क्या, उस रात
वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। जैसे ही ये पता चलता है, उस पूरी घटना का डर और स्ट्रेस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। अब बात सिर्फ उसकी अपनी सेफ्टी की नहीं थी, बात उसके आने वाले बच्चे की भी थी। तो ये 3 अलग-अलग कहानियां, एक केयर होम में, एक सुनसान सड़क पर और एक गैस स्टेशन पर। लेकिन ये सभी एक ही परेशान करने वाली सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। अकेले काम करने के खतरे। चलिए अब इन सब एक्सपीरियंसेस में जो कॉमन है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, खतरे अलग-अलग आए। कहीं साइकोलॉजिकल था, कहीं कोई पीछा कर रहा था और कहीं सीधा हमला। लेकिन जो नतीजा निकला वो काफ़ी हद तक एक जैसा था। 3 में से 2 केस में वर्कर्स को लगा कि उनके पास जॉब छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इससे पता चलता है कि ऐसे हादसे सिर्फ इमोशनल तौर पर नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी जिंदगी बदल देते हैं। तो इन कहानियों से कुछ जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना कितना जरूरी है, जैसा उस साइकिलिस्ट ने किया। दूसरा, हमने देखा कि सेफ्टी मेजर्स जब ठीक ना हो तो क्या होता है, जैसे केयर होम का वो ऑन कॉल सिस्टम जो चला ही नहीं। और तीसरा, ये भी देखा कि अनजान लोग खतरा भी हो सकते हैं और मददगार भी, जैसा गैस स्टेशन पर हुआ। इन एक्सपीरियंसेस का जो परमानेंट असर होता है, उसके लिए साइकोलॉजी में एक टर्म है, हाइपर विजिलेंस। इसका सीधा सा मतलब है हमेशा ऑन गार्ड रहना, हर वक्त चौकन्ना रहना, छोटी सी आहट से भी चौंक जाना, हर परछाई में खतरा नजर आना। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो किसी ट्रॉमा के बाद पूरी जिंदगी पर हावी हो सकती है। तो इन सभी कहानियों में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि सेफ्टी का, जिंदा बचने का पूरा बोझ उस अकेले वर्कर पर आ गया। उन्हें कंपनी या सिस्टम से कोई सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें अकेले ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझना पड़ा। तो ये सिर्फ उनकी बदकिस्मती नहीं है, ये सिस्टम की फेलियर है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन लोगों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है जो हमारी सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी पूरी रात जागते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है या हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अंधेरे में पहरा दे रहे हैं वो महफूज भी रहें?